हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल कंप्यूटर एकेडमी आईसी। आज की क्लास में हम व्यू टैब को कंप्लीट करेंगे और एमएस वर्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो व्यू टैब के बारे में पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। व्यू का मतलब होता है देखना। एमएस वर्ड में हम अपनी स्क्रीन को कैसे देखना चाहते हैं या क्या क्या ऑप्शन उसमें देखना चाहते हैं, उनको ऑन ऑफ करने से रिलेटेड व्यू टैब होता है। इसमें ज़्यादा कमांड्स नहीं होती है हमारे पास, लेकिन फिर भी जो कमांड्स हैं वो हम जल्दी ही कर लेंगे और आज हमारा व्यू टैब कंप्लीट होकर एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम थोड़ी बहुत इसकी शॉर्टकट कीज भी करेंगे। जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए अपने चलते हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट व्यू है वो दे रखे हैं 5 व्यू। पहला व्यू है प्रिंट लेआउट व्यू। देखिए एमएस वर्ड में 5 टाइप के व्यू होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू क्या है, तो वो प्रिंट लेआउट व्यू ही होता है। और ओरिजिनल व्यू का मतलब ये है कि जब हम एमएस वर्ड की कोई फाइल प्रिंट निकालेंगे तब वो कैसी दिखाई देगी। तो वो भी जो प्रिंट लेआउट व्यू में दिखाई दे रही है वैसी ही दिखाई देगी। देखिए प्रिंट लेआउट व्यू में हमारे पास सारे मार्जिन होते हैं, जैसे टॉप मार्जिन, लेफ्ट, राइट, बॉटम, जितने भी टाइप के मार्जिन होते हैं वो सब शो होते हैं। पेज ओरिजिनल दिखाई देता है। प्रिंट निकालते टाइम भी हमारा पेज ऐसा ही निकलेगा। अगर आपने हेडर, फुटर, पेज नंबर कुछ भी दे रखा है तो वो सारी की सारी चीजें भी आपको प्रिंट लेआउट व्यू में दिखाई देती हैं। हेडर फुटर कैसे इंसर्ट होता है ये हमने इंसर्ट टैब में पहले किया हुआ है। अगर आप जाना चाहते हो तो इंसर्ट टैब पे जाइए और वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास पहला है प्रिंट लेआउट व्यू जो आपको दिखाई दे ही रहा है। ओरिजिनल और डिफॉल्ट व्यू होता है एमएस वर्ड का। इसके बाद आता है हमारे पास फुल रीडिंग लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट व्यू। फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट करते हैं तो इसमें देखिए जैसे बुक होती है उसके हिसाब से आपको आपके पेज शो होने लग जाते हैं। तो ये भी कुछ खास नहीं होता। यहाँ से क्लोज करके आप इससे बाहर आ सकते हैं या फिर एस्केप दबा के आप इससे बाहर आ सकते हैं। तीसरा होता है वेब लेआउट व्यू। मेरी जो फाइल है ये HTML फॉर्मेट में, यानी मैं इसे अगर सेव एज HTML करता हूँ या इंटरनेट का फॉर्मेट होता है उसमें कैसी दिखाई देगी, तो वो ये दिखा रहा है कि भी ऐसी दिखाई देगी। बाकी इनका कोई खास यूज होता नहीं है। उसके बाद होता है आउटलाइन व्यू। देखिए आउटलाइन व्यू होता है हेडिंग्स बनाने के लिए बेसिकली, और हेडिंग बनाने का काम हमने पहले से किया ही हुआ है। देखिए ये ओरिजिनल व्यू नहीं होता, इसमें कोई पेज नंबर नहीं दिखा रहा मुझे, लेकिन ये क्या है, हेडिंग बनाने के काम जरूर आ सकता है। इसके अंदर देखिए ये बॉडी टेक्स्ट, जहां मैं कर्सर रखूंगा यहाँ से अपने कर्सर के प्रमोट करके उसको हेडिंग 1 बना सकते हैं। जैसे लेवल 1 मतलब हेडिंग 1, और हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। किसी दूसरे पैराग्राफ को अगर आपने बनाना है तो देखिए ये हेडिंग बनाता रहेगा और ये डिमोट करके हेडिंग बनाता रहेगा। ये डिमोट टू बॉडी टेक्स्ट मतलब वापस नॉर्मल टेक्स्ट अगर आपने बनाना तो इसमें आप इसको कर सकते हैं। बाकी आपको हेडिंग बनाने के लिए हमने पहले से ही ऑप्शन दे रखे है व्यू टैब के अंदर। हमने होम टैब के अंदर हमने किया था। देखिए हेडिंग यहाँ से बनाई जा सकती है, तो वही सेम चीज़ है, तो खासकर इसका यूज भी नहीं होता। नेक्स्ट है ड्राफ्ट। टाइपिंग टूपिंग के लिए होता है ये, नॉर्मली इसमें टाइप की जा सकती है। ये रूलर को ऑन करते हैं, देखो रूलर के जितना ही दिखा रहा है ये आपको, जितना रूलर होगा आपका सिर्फ उतना ही मैटर दिखाई देगा, बाकी खाली दिखाई देगा। ये भी ओरिजिनल नहीं होता, बस ऐसी टाइपिंग के लिए यूज होता है। प्रिंट लेआउट व्यू हमारा ओरिजिनल व्यू है और सही व्यू होता है। रूलर है, देखिए रूलर ऑन ऑफ हो जाएंगे। ग्रिड लाइन्स है, पीछे लाइनिंग आ जाएगी। और नेविगेशन पेन पे जब अपने क्लिक करते हैं तो साइड में नेविगेशन पेन आ जाएगा। ये नेविगेशन पेन है। अभी देखिए यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैंने 2-3 हेडिंग्स बनाई होती, जैसे मान लो मैं चलो हेडिंग आउटलाइन व्यू से ही बना लेता हूँ। मैंने इस कर्सर रख के इसको एक हेडिंग बना दिया, यहाँ कर्सर रख के इसको एक हेडिंग बना दिया, और एक मैंने मान लो लास्ट में यहाँ इसको एक हेडिंग 2 बना दिया। तो अब अगर मैं नेविगेशन पेन पे जाता हूँ तो नेविगेशन पेन पे जब आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपकी हेडिंग दिखा रहा है और क्लिक करते ही आपको डायरेक्ट उस हेडिंग पे पहुंचा भी दे रहा है। तो ये एक छोटा सा आप बुकमार्क की तरह कह सकते हो कि नेविगेशन पेन में हमारी केवल हेडिंग हमें शो होगी, जिस पे आप क्लिक करके उस लोकेशन पे भी इजीली पहुंच सकते हो। क्लियर? देन इसके बाद हमारे पास जूम है। अब देखिए 1 पेज एक टाइम में 1 पेज दिखा रहा है, 2 पेज एक टाइम में 2 पेज दिखा रहा है आपको। पेज विड्थ तो एक ही पेज दिखाएगा पूरी विड्थ के अकॉर्डिंग। देखिए पूरी विड्थ में पूरा पेज आ गया। 100% जो नॉर्मल साइज होता है। अब बात आती है जूम की। देखिए इससे आपका क्वेश्चन बनता है कि एमएस वर्ड में हम कितना जूम कर सकते हैं मैक्सिमम, यानी कितना बड़ा मैक्सिमम कर सकते हो और छोटा कितना कर सकते हो आप। तो देखिए इसके अंदर मैक्सिमम हम 500% तक कर सकते हैं। मतलब 500% करूंगा तो ये 500 नॉर्मल 100% होता है तो ये 500% हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा साइज हो गया इसका। और मिनिमम होता है 10%। अगर आपको देखना है तो देखिए जैसे अगर मैं इसमें लिखता हूँ 550% करना है मुझे, ओके करते ही मेरे पास एक एरर आ रहा है कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 to 500। मतलब 10 से 500 के बीच में ही नंबर दे सकते हो। तो मिनिमम हम 10 दे सकते हैं इसमें जूम, और मैक्सिमम जूम हम 500 दे सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएस वर्ड का कि मिनिमम और मैक्सिमम जूम आप एमएस वर्ड में कितना कर सकते हो। तो ये यहाँ सेट होगा। उसके बाद ये विंडोज है। जैसे आपकी ये फाइल खुली हुई है तो इसके साथ एक और विंडो इसी जैसी एक फाइल या फिर कोई दूसरी फाइल खुली है
तो अपने क्या कर सकते हैं, खोलने के लिए न्यू विंडो करेंगे तो इसी की डुप्लीकेट, देखो डॉक्यूमेंट 1 का 1 पार्ट, डॉक्यूमेंट 1 का 2 पार्ट, दो डॉक्यूमेंट 1 आपके पास खुल गई। ये फाइल मेरी डॉक्यूमेंट 1 नाम से थी तो उसके 2 पार्ट खुल गए, और अपने इसको अरेंज करते हैं तो देखो दोनों फाइलें एक साथ अरेंज होगी। ठीक है, अरेंज करने के लिए वापस इसके अंदर देखिए व्यू साइड बाय साइड करता हूँ तो साइड बाय साइड शो होने लग जाएगी। और इसी में एक ऑप्शन होता है ये कंटिन्यू, ये रहा स्क्रॉल, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग। अगर मैं देखिए स्क्रॉल करता हूँ दोनों स्क्रीन स्क्रॉल हो रही है, लेकिन मुझे दोनों स्क्रीन को स्क्रॉल नहीं करना है, मुझे एक टाइम में एक ही स्क्रीन को स्क्रॉल करना है। देखिए अभी दोनों स्क्रॉल हो रही है, मुझे एक टाइम में एक को स्क्रॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे तो एक टाइम में एक ही स्क्रॉल होगी, जिस पे आप क्लिक करोगे सिर्फ वही। ठीक है, एंड इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद देखिए इसको बंद करते हैं हम, तो वापस हमारे पास एक ही फाइल हो चुकी है हमारी, ये फाइल है हमारी। ठीक है, सिंगल फाइल आपको शो हो रही है आपकी। अब इसके बाद हम करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट है स्प्लिट। इसी विंडो का पार्टीशन कर देगा, कोई खास कमांड नहीं होती। देखिए ऊपर और नीचे सब में सेम चीज़ दिखा रही है, आप जब लिखोगे देखो ऊपर भी लिखा जा रहा है नीचे भी लिखा जा रहा है, तो ये स्प्लिट करके आपकी विंडो का ही पार्टीशन कर देता है। रिमूव स्प्लिट करोगे स्प्लिट हट जाएगा। देखिए ये आपका जो यहाँ पे स्क्रॉल बार होती है ना, इसके ऊपर ही स्प्लिट कमांड होती है। देखिए यहाँ से खींच के मैं इसको ला सकता हूँ, वापस इसको ही छोड़ देंगे तो ये आपकी फाइल स्प्लिट करता है। ठीक है, और उसके बाद स्विच विंडो, अगर दो फाइलें खोल रखी है तो आप कोई भी दूसरी फाइल खोल के देख सकते हो, विंडो स्विच हो जाएगी आपकी। जैसे कि मान लो मैंने एक फाइल और खोल लिया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, रिसेंट पे जाता हूँ, और रिसेंट पे जाके मान लो मैंने यहाँ से फाइल खोल ली, ये फाइल खोल ली। ये फाइल है नहीं इसमें, कोई बात नहीं, अपनी हटा देते हैं इस फाइल। है फाइल आ चुकी है, तो हमारे पास एक फाइल ये है और दूसरी फाइल ये है, दो फाइलें आ गई हमारे पास ये। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि इन दोनों फाइलों को हम जो अपने व्यू में चलते हैं, तो देखो स्विच विंडो, इस पर क्लिक करूँगा ये फाइल खुल जाएगी, इस पर क्लिक करूँगा ये फाइल खुल जाएगी। तो ये फाइलों को खोल रहा बंद कर रहा है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। अब इसकी जो नेक्स्ट कमांड है और जो मेन कमांड होती है मैक्रो, एमएस वर्ड में ये मैक्रो कमांड होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। मैक्रो कमांड बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ कमांड्स को इकट्ठा कर लेता है, मतलब रिकॉर्ड करता है। मैं 5-6 कमांड्स अप्लाई करूंगा और ये उनकी रिकॉर्डिंग कर लेगा और बाद में शॉर्टकट की से अप्लाई कर सकते हो, तो इसे ग्रुप ऑफ कमांड्स भी कह सकते हैं। बेसिकली फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और वो होता कैसे ये भी अपने करेंगे। देखिए मैक्रो की अगर अपने बात करते हैं तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, सिलेक्ट किया मैंने ये लोकेशन और मैंने कहा मैक्रो पे जाते हैं और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करोगे। मैक्रो की रिकॉर्डिंग देखो, या तो आप इसका एक शॉर्टकट बटन बना सकते हो, मतलब एक टूल बार बन जाएगा, उसका बटन बन जाएगा, या फिर आप एक शॉर्टकट की बना सकते हो। मैंने मैक्रो को नाम दे दिया COM, और इसको कीबोर्ड से शॉर्टकट की, यहाँ पे न्यू शॉर्टकट की असाइन करते हैं, मैंने कहा Alt-T शॉर्टकट की दे दी इसको और असाइन कर दिया, तो मेरे मैक्रो की शॉर्टकट की Alt-T बन गई। मैंने आपको बताया था कि आप हर कमांड के लिए शॉर्टकट की बना सकते हो। ठीक है, तो ये मैक्रो की शॉर्टकट की है, इसी तरीके से बनती है, एंड क्लोज कर दिया। अब जब तक ये कर्सर पे निशान आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिकॉर्डिंग चल रही है। अब मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैंने क्या कहा कि इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं जो सिलेक्ट है, और इसका फॉन्ट भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। आप कलर क्लूड जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, इसमें फॉन्ट चेंज कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, और उसके बाद मैंने कहा कि भी कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला ऑप्शन हो जाए। ये इतनी फॉर्मेटिंग मान लो मैंने इसमें कर दी, अंडरलाइन भी कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ जाके रिकॉर्डिंग स्टॉप, रिकॉर्डिंग रुकी। अब वही रिकॉर्डिंग मुझे सारी यहाँ लगाई नहीं है, अप्लाई करनी है, तो यहाँ जाएंगे और व्यू मैक्रो पे जाएंगे और जो हमने बनाया था कॉम नाम से रन कर देंगे, लगी। अगर मुझे वो फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई करनी है, वही शॉर्टकट की Alt-T दबाएंगे तो भी वो अप्लाई हो जाएगी। तो हम Alt-T से भी उसको भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या है कि हमारे पास बेसिकली एक कमांड है जिसकी हेल्प से अपनी यूज़ करते हैं। तो हमने इसमें क्या किया, 5-6 कमांड्स को एक साथ यूज कर लिया। तो ये हमारी मैक्रो कमांड थी। इसी के साथ आपका MS वर्ड का जो व्यू टैब है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और MS वर्ड के लगभग हमने सारे टैब कर लिए हैं। अब MS वर्ड के थोड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट उसकी कीज़ हैं, उनके बारे में अब एक क्लास करेंगे, और वो सभी क्लासेस अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारी सारी क्लासें कंटिन्यूसली मिलती रहे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।